पीएम मोदी और साथी पुतिन के बीच मुलाकात में बड़ा फैसला। पीएम और पुतिन के बीच मुलाकात में बड़ा फैसला लिया गया है। रूसी आर्मी में काम कर रहे भारतीय जवान वापस आएंगे। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठाया था, भटक कर रूस गए जवानों को भी छोड़ेगा रूस। रशिया यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, क्योंकि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, पहले ही कहा जा रहा था कि ये मुलाकात बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रशिया के अंदर पीएम मोदी और साथ ही पुतिन की जब मुलाकात होती है तो रूसी आर्मी में काम कर रहे भारतीय जवान जो है वो वापस आएंगे। देखिए, बहुत दिन से ये डिमांड थी और कई ऐसी घटनाएं हुई थी और वीडियोस वायरल हुए थे जिस पर ये आपत्ति जताई गई थी कि ये चीज गलत है, क्योंकि रिक्रूटमेंट हुआ था, बाकायदा लोग अपने मन से गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा विरोध था। भारत ने ये चीज उठाई और कहा कि जो भी रिक्रूटमेंट्स भारतीयों के हुए हैं उनको वापस भेजा जाए। इस पर रूसी सरकार राजी थी। तो एक ये बड़ा, आप कह सकते हैं, ब्रेक थ्रू है इंडिया के लिए कि जो जवान भारत के रिक्रूट्स हुए हैं और यूक्रेन से लड़ रहे हैं या फिर वहां कोई ट्रेजेडी होती है वो सब वापस आएंगे। पहला, आज सेकंड डे है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एटम सेंटर जो है वहां पर वो जाएंगे पुतिन के साथ। इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे इंटरैक्ट करेंगे और शाम लगभग 7:30 बजे, 41 साल बाद ऐसा होगा कि देश का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया विजिट पे जाएगा। लेकिन पहले हम रजत बात करते हैं पुतिन की और साथ ही पीएम मोदी की इस मुलाकात से। इससे पहले मुझे याद है कि एस जयशंकर जो है वो पुतिन से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और आज सभी की निगाहें हैं, पूरे विश्व की निगाहें हैं इस मुलाकात पर, क्योंकि जब हम अपनी डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हमारी बहुत ही मजबूत फॉरेन पॉलिसी और रिश्ते हैं हमारे रूस के साथ। आने वाले समय के अंदर रिश्ते और कितने बेहतर होते हुए नजर आएंगे रशिया के साथ। देखिए, एनर्जी को लेकर बातचीत हुई है, डिफेंस को लेकर बातचीत हुई है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री और भारत का जो स्टैंड रहा है कि एक पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए, यूक्रेन और रूस के बीच में जंग नहीं होनी चाहिए, उस पर भारत कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रशियन काउंटर पार्ट पुतिन ने तारीफ करी है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी के मामले में और ग्लोबली दो मजबूत पार्टनर्स हैं और ये दोस्ती आज की नहीं है। ये मैंने जैसे कल भी कहा था कि ट्रेडिशनल और ट्रस्टेड पार्टनर्स है और इसी को लेकर ये मुलाकात है। लास्ट टाइम व्लादिवोस्टॉक में थी ये मीट, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में गए थे, फिर 21 में रूसी प्रेसिडेंट थे। हालांकि उसके बीच में भी एससीओ की साइडलाइंस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं 4 साल बाद विजिट है, 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया से, और उस वक्त जब रशिया और यूक्रेन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और अमेरिका में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल रजत, अगर हम फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, पिछले अगर 2 से 3 सालों का अगर हम जिक्र करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व जो है वे 2 ग्रुप्स में इस वक्त जो है वे बटा हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, उसकी सराहना पूरे विश्व के अंदर हो रही है कि जिस तरह से हम अपनी डिप्लोमेसी जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आने वाले समय की, आफ्टर मैथ जो है वो क्या कुछ होते हुए नजर आएगी, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं लगातार हम अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते जो है वे मजबूत बनाए हुए, पड़ोसी देशों के साथ भी बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब रशिया के साथ मुलाकात। हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी आने वाले 5 सालों की अगर हम ले ले तो कितनी और मजबूत होते हुए नजर आएगी? जी राजत। देखिए, भारत ने जो भी डिप्लोमेटिक राह अपनाई है वो किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं है, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश को लेकर गए थे और रूस को भी उन्होंने यही बात कही कि मेरे लिए पहले भारत है, भारतवासी हैं और उनका हित है, उसके बाद कोई चीज और है। तो भारत ने सबसे संबंध अच्छे रखे हैं, सही को सही और गलत को गलत कहा है। आप जो सबसे घोर विरोधी अगर आप मान सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत का, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने भी इस बात की सराहना बहुत समय पहले करी थी कि आप भारत को देखिए कि एक तरफ वो रूस से बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन से भी बातचीत कर रहा है, अमेरिका से वो बिजनेस भी कर रहा है, और कहां से कहां उसकी अमेरिकन पॉलिसी चल रही है। तो जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, वो सिर्फ और सिर्फ उस हित पर है जिस हित पर भारत का फायदा हो, उसी हित पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं। और आप देखेंगे, अगर ग्लोबली आप देखेंगे तो शायद इकलौते लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो यूक्रेन और रशिया से एक समय पर दोनों से बातचीत कर रहे हैं और दोनों से हमारे संबंध अच्छे हैं। रजत, ये तो हमने फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करी। मुझे लगता है कि बातचीत के अंदर भारत के आगे कोई भी नहीं है, लेकिन इस वक्त सभी की निगाहें जो है डिफेंस को लेकर भी है कि डिफेंस को लेकर अभी रशिया और जो भारत है वो क्या बड़ा फैसला जो है वे ले सकता है, क्योंकि पहले भी हमने पिछले 10 सालों के अंदर देखा है कि एक अच्छा सहयोग जो है वो रशिया से हमें मिला है हमारे डिफेंस पॉलिसी के अंदर और डिफेंस के अंदर। देखिए, फाइटर प्लेन्स की बात है, सबमरीन्स की बात है,
उसके बाद S-400 मिसाइल्स की बात है। ये 3-4 चीजें हैं जिसको लेकर भारत आश्वस्त है। और मुझे लगता है क्योंकि कोई साझा बयान अब तक नहीं आइटनरी आया। जो है प्राइम मिनिस्टर की उसमें नहीं है। अब तक की आइटनरी में भी कोई साझा बयान नहीं है, तो उम्मीद कम है। लेकिन उसके बाद जैसे ही एमईए इस पर ब्रीफ करता है, कौन से एमईयूज हुए, वो मुझे लगता है देर शाम तक एमईए की ब्रीफिंग होगी और स्पष्ट हो जाएगा। क्या रजत कोई संभावना भी है, क्योंकि इससे पहले जब हमें जानकारी मिल रही थी तो उस जानकारी में ये साझा किया गया था कि डिफेंस को लेकर, शिक्षा क्षेत्र को लेकर और साथ ही व्यापार को लेकर, इन 3 मुद्दों के ऊपर जो है वो द्विपक्षीय वार्ता जो है वो हो सकती है आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं। क्योंकि पिछले साल मुझे याद है कि 70% रशिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाया था, और अभी हम आगे भी देख रहे हैं कि रशिया जो है वो इस वक्त भारत का सहयोग जाता है, क्योंकि अभी वैश्विक तौर पर रशिया जो है वो भारत की तरफ देख रहा है। देखिए, इसका उदाहरण तो ये है कि आज जो एटम सेंटर है रूस का, वहां पर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पहला। दूसरा, आयात निर्यात की अगर आप बात करिए तो भारत बहुत हद तक कच्चे तेल के मामले पर रूस पर निर्भर भी करता है। उस वक्त भी जब यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए थे यूक्रेन वॉर के बाद, उसके बाद भी भारत ने तेल लेना रूस से नहीं छोड़ा था। तो मुझे लगता है उसको लेकर बातचीत होगी। एनर्जी को लेकर बहुत सारे एमओयूज हैं, तो हमें थोड़ा सा इंतजार शाम तक करना चाहिए। 3-4 बड़े पहलू हैं और जो भी अपडेट्स होगा हम देते रहेंगे अपने दर्शकों को। बिल्कुल रजत, और साथ ही रजत अगर हम बात करें शिक्षा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि हमने फॉरेन पॉलिसी की बात करी, दर्शक इस वक्त सोच रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या कुछ बातचीत जो है वो हो सकती है। देखिए, अगर शिक्षा क्षेत्र में आप जाइए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, छात्र छात्राएं हैं जो रूस पढ़ने जाते हैं। स्पेशली मेडिकल की जो पढ़ाइयां हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाइयां हैं, वो रूस में आज से नहीं सदियों से लोग यहाँ से हिंदुस्तान से जाते आए हैं। इसको लेकर क्या डेवलपमेंट है, क्या कोई ठीक है रजत, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी और पूरा एनालिसिस इस मुलाकात को लेकर दर्शकों को देखने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, पुतिन के साथ।